दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लास में। जैसा कि बाल विकास की सीरीज चल रही है, यूपी टेट का फॉर्म आज से भरा जा रहा है, सी टेट का भरा जा चुका है और अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट में आपने अधिगम का वक्र पठार पढ़ा था, आज जो है अधिगम का स्थानांतरण का क्लास है। शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी खासी ट्रिक और अच्छी खासी तरीके से बताया जाएगा। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार और अधिगम के स्थानांतरण का शिक्षा में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले समझ लेते हैं अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है। सीधे शब्दों में ये जानिए कि हमने जो सीखा और हमने उसका उपयोग कर लिया। अब चाहे उसका उपयोग हमने सही किया, चाहे गलत किया और चाहे जैसे किया, हमने जो सीखा कुछ भी उसका कहीं उपयोग कर लिया, यही एक तरह से हमें लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो हमने सीखा उसका उपयोग किया, अच्छा या बुरा, यही अधिगम का स्थानांतरण है। स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, परंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ अलग होता है। अधिगम के स्थानांतरण में यह होता है कि क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान एवं कौशल के सीखने में प्रयोग होना। दूसरे शब्दों में अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य विषय कार्य में करना। ठीक है। अधिगम की परिभाषा कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉल्सनिक है एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था, काल्सनिक ने क्या कहा था, काल्सनिक ने कहा था कि अधिगम स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कौशल आदत अभियोक्ता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना होता है। ये काल्सनिक ने कहा था। क्रो ने कहा था कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार अनुभव कार्य की आदत ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में सहायता देती हैं। ये तीन परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकता है परिभाषा भी। प्रकार जान लेते हैं होते कैसे हैं। देखिए, एक LW बेब थे, एक जो है मनोवैज्ञानिक थे LW बेब। ठीक। इन्होंने कहा था कि सभी अध्यापक ये चाहते हैं कि उनके विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका प्रतिदिन जीवन में प्रयोग करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये स्थानांतरण से संबंधित, कि सभी अध्यापक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका प्रतिपादन जीवन में वो डेली करें, प्रतिदिन करें। ठीक। जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, अब आप देखिए फिजिक्स जो भी पढ़ा है उसका यूज़ डेली लाइफ में है, फिजिक्स का उपयोग डेली लाइफ में होता ही होता है। ठीक। समरसेबल चल रहा है, पानी आ रहा है, वो भी उसका फिजिक्स का ही उपयोग हो रहा है। लाइट आ रही है, वो भी फिजिक्स का उपयोग है। तो जो भी सीखा जा रहा है उसका प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा है। सकारात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। जैसे कि इसमें आप समझिए, जैसे आपने संस्कृत पढ़ी है उसका इस्तेमाल आपने हिंदी में कर लिया, गणित पढ़ा है उसका इस्तेमाल आपने साइंस में कर लिया, स्कूटर चला रहे हैं आप हैं और बाइक चलाना सीख गए, साइकिल चला के बाइक चलाना सीख गए। तो क्या हुआ, एक परिस्थिति आपने पहले सीखी थी और उसके बाद जो नई परिस्थिति आई स्कूटर के बाद बाइक चलाने के लिए, आपने उसी का इस्तेमाल किया कि कैसे क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे एक्सीलेटर लेते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पुराने ज्ञान को नए में ट्रांसफ़र कर दिया। यही है आपका सकारात्मक, मतलब आपने गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र की संख्यात्मक स्थानांतरण में महत्व होता है। मतलब आपने जो कुछ सीखा उसको आपने फिर से उससे कुछ और सीख लिया, यह है आपका सकारात्मक। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव क्या होता है कि आपने जो सीख रखा है और आपको कुछ नया सीखना है तो जो पुराना ज्ञान है वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि कभी आप ध्यान दीजिए, आप कभी म्यूज़िक जो सुनते हैं, सॉन्ग गाने सुनते हैं, आपको पुराना कोई अगर एक भी कोई गाना आपका फेवरेट है वो आपको याद है, जब भी आप कोई नया गाना सुनेंगे उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बार बार उसी म्यूज़िक आएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी आपके दिमाग में, है ना, उसकी धुन आएगी वो आपको डिस्टर्ब करेगी। यानी कि पहले से जो आपने अर्जित ज्ञान लिया है और जब आप कोई नया ज्ञान लेने जा रहे हैं, नया कौशल सीखने जा रहे हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको सीखने में दिक्कत करता है। जैसे कि यदि किसी अमेरिकन जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अब जैसे देखिए होता क्या है अपने इंडिया में, क्या है जो ट्रैफिक के नियम है कि हम लोगों को लेफ़्ट चलना है, बाएँ चलना है। ठीक है, बाएँ चलना है। और जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है वो भी दाईं तरफ होती है। ठीक है, दाईं तरफ होती है। हमको चलना है, सही सड़क है, हमको चलना है बाएँ, और हमेशा अपने
इसका जस्ट अपोजिट है अमेरिका में। वहाँ पे क्या होता है, दाएं चलने के लिए कहा जाता है कि अपने दाएं चलिए। तो अब जो अमेरिका में रह रहा है वहाँ लगातार गाड़ी चला रहा है और बाएं हाथ से गाड़ी चला रहा है, भारत में आए उसे कहते हैं भैया दाएं तरफ से चलिए, तो उसको पुराना जो ज्ञान है वो डिस्टर्ब करेगा। जैसे एक आदत बन जाती है ना, तो नई आदत जब आप सीखेंगे तो पुरानी आदत आपको दिक्कत करेगी। यही है नकारात्मक स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है कि जब एक कार्य का आपने सीखा है, ठीक है, पुराना ज्ञान जो आपका है वो किसी दूसरे ज्ञान में ना बाधक हो और ना ही उसको सपोर्ट करे, ठीक है, ना तो उसको बाधा पहुंचाए नया सीखने में और ना ही उसको कोई परेशानी करे, है ना। जैसे कि अगर आप एक कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ना हो। जैसे भूगोल का आपने पढ़ रखा है और फिजिक्स भी आप पढ़ रहे हैं, तो भूगोल और फिजिक्स में कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। भूगोल का ज्ञान फिजिक्स के ज्ञान में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। भूगोल आपने अपना सीखा, अलग सीखा, फिजिक्स आप अपना अलग सीख रहे हैं, भौतिक विज्ञान अलग सीख रहे हैं। तो ये हो गया आपका शून्य स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण की बात करें तो एक पक्षीय स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि जैसे जो आपने सीखा, जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह एक पक्षी कहलाता है। जैसे कि बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास आपने किया है, अब आपका पता चला दाएं हाथ है, भगवान न करे कभी कोई हो जाए, लेकिन अगर दाएं हाथ में कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपने बाएं हाथ से लिखने की जो प्रैक्टिस कर रखी थी वो तब काम आ जाएगी, वो तब काम आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा एक पक्षीय अंतरण, ठीक है। द्विपक्षीय की बात करें तो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक वायरस सहज बुद्धे थे जो उसके प्रिंसिपल थे, वो दोनों हाथ से लिखते थे, दाएं हाथ से भी लिखते थे, बाएं हाथ से भी लिखते थे, है ना, दाएं हाथ से भी लिखते थे, बाएं हाथ से लिखते थे। सौरव गांगुली दादा जो इस वक्त बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, भारत के कप्तान रहे हैं, वो बाएं हाथ से बैटिंग करते थे, लेफ्टी थे, और बॉलिंग करते थे दाएं हाथ से, यानी कि दोनों अंगों का उन्होंने बराबर उपयोग किया, ठीक। तो जब शरीर के एक पक्ष के अंगों का दिया गया प्रशिक्षण दूसरे ओर के अंगों में चला जाता है, यही द्विपक्षीय स्थानांतरण है। जैसे हम बच्चे को बाएं हाथ से लिखने सिखाते हैं और वह प्रशिक्षण दाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के परिवर्तित हो जाए, तो ये होगा द्विपक्षीय अंतरण, है ना। मतलब दाएं हाथ से भी आप लिख सकते हैं, बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं, ठीक। लंबात्मक की बात करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अनुलंब या वर्टिकल, यानी कि जो सीखा है उसका प्रयोग उच्च स्तर में करें तो उसे लंबात्मक। जैसे कि आपने क्लास 1 में जो सीखा उसका आप अब काखा गाघा आपने सीखा है ना, उसका हमेशा इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लेता है कि जरा सुनाइए छोटा बड़ा, तो आपने बड़े लेवल पर भी उसका उपयोग कर लिया, यानी कि आप ऊंचाई के नीचे किसे ऊंचाई की तरफ गए, तो ये क्या है, लंबवत चले गए आप। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो सीख ले कि 0 किसी में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर इससे क्या करे, वो एक टफ सवाल हो उसको भी उससे सॉल्व कर दे, है ना, तो वो आपका लंबात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। यानी कि कक्षा 4 का बच्चा और कक्षा 6 का सवाल सॉल्व कर दे रहा है, तो ये आपका लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज क्या होता है, जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होता है तो वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि अगर बताया जाए कि गुप्त काल का इतिहास पढ़ लिया आपने, उस समय के लिए साहित्य और संस्कृति को समझने में भी सहायक होता है। जैसे कि अभी गुप्त काल का इतिहास है या मुगल काल का इतिहास है ना, या पाषाण काल का इतिहास है, वो आपने अगर पढ़ लिया तो आप समझ जाएंगे हाँ उस टाइम क्या था, है ना, कौन से पशु की पूजा होती थी उस टाइम, वो कैसा था, वह नारी शक्ति की पूजा होती थी कि नहीं होती थी, भगवान की पूजा होती थी कि नहीं होती थी, वहाँ के लोग कैसे थे, सांस्कृतिक थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया और उससे आइडिया लगा लिया, तो ये आपका हो गया क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक। अब एक आपका होता है पार्श्वी स्थानांतरण या लेटरल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे कि जो आपने सीखा है उसका उसी परिस्थिति में प्रयोग किया। जैसे बच्चे को आपने पढ़ाया कि 8 में से 2 घटाओ तो 6 आएगा, ठीक। अब बच्चा क्या किया, घर पे आया, अपने भाई के साथ खेल रहा है, उसने 8 बाल थी उसके पास, उसने अपने 2 भाई को दे दी और 6 बची, मतलब 8 में से 2 घटाए 6 बचेगा। ये उसने पढ़ के आया था, घर आया तो उसने 8 बॉल थी, उसमें से 2 अपने भाई को दे दी और 6 बची। यही क्या है आपका पार्श्वी लेटरल ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी। तो जो सीखा उसका समान परिस्थिति में प्रयोग कर लिया, ठीक। एक आपका होता है अनुक्रमिक या लिक्वेंट्रियल,
इसको अनुक्रमिक स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे कि आपने प्लस माइनस और इंटू मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाओ और गुणा सीख लिया। अब उसके बाद अगर भाग कहने को कहा जाएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना, क्योंकि जब आपने प्लस सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया और गुणा करना सीख लिया तो भाग करना भी आसानी से आ जाएगा। मतलब एक क्रम से आप हर चीज़ सीख रहे हैं। पहले आपने प्लस जोड़ना सीखा, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर ये आप आसानी से सीख लेंगे। यानी कि क्रमिक स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है अनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है या ल्यूकेंट्रिया कहलाता है। ठीक, तो वास्तविकता ये है कि धनात्मक स्थानांतरण सामान्य है, ऋणात्मक स्थानांतरण भी उपस्थित होता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि धनात्मक ऋणात्मक हो रहा है? इसका साधारण सिद्धांत ये है कि प्रत्येक उद्दीपन परिस्थिति अनुक्रिया का प्रसार करती है। अब देखिए धनात्मक कैसे होता है। धनात्मक कैसे होगा? जब आपने संस्कृत पढ़ी है उसका यूज़ हिंदी में कर लिया, आपको हिंदी आसान से समझ में आ गई, स्कूटर चलाए तो बाइक चलाना सीख गए, तो ये आपका धनात्मक हुआ। और अगर आपने क्या कहते हैं वही कुछ पुराना सीख रखा है और नया नहीं सीख पा रहे हैं तो ये आपका ऋणात्मक हो गया। मतलब ये डिपेंड करता है उद्दीपक पे, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कैसी क्रिया होती है, इस पे ये स्थानांतरण डिपेंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इसको आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आएगी। मैं बार बार कहता हूँ एग्ज़ाम टाइम में यूट्यूब वीडियो नहीं काम आएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा और उतना समय एग्ज़ाम टाइम के पहले होता नहीं है। तो नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।